ठीक है। तो आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग हैबिट्स। हैबिट्स, सबसे पहला सवाल है कि हमने हैबिट्स, मैंने जो कोर्स डिज़ाइन किया है, मैंने हैबिट्स को क्यों रखा है, यानी हैबिट्स को, आदतों को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखें, आदतें होती कहाँ हैं? इंसान के अंदर होती हैं, और इंसान के अंदर होने के बाद वो क्या बना रही होती है? इंसान के आउटपुट पे उसका एक इमेज बना रही होती है, ठीक है। इंसान के दो है ना, एक इनपुट है, एक आउटपुट है। आदतें अंदर हैं, उसके वजह से आपका एक इमेज दुनिया वालों के सामने बनता है। मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि किसी को कोई भी अच्छे काम करने की आदत है, तो उसका इमेज दुनिया वालों के सामने क्या बनेगा? अच्छा बनेगा। लोग क्या सोचेंगे कि ये एक फ़ायदेमंद शख्स है ना, ये नफ़ा पहुंचाने वाला शख्स है, एक इमेज बना। लेकिन आप सोचेंगे किसी के अंदर, आप मान लीजिए एक बुरी आदत है, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर गीबत करने की आदत है, तो गीबत करने की आदत जिसके अंदर हो जाए तो उसको दुश्मन बनाने की ज़रूरत पड़ेंगे। उसको कोई इश्तिहार नहीं लगाना होगा कि इस अदारे में आप समझें एक पढ़े लिखे नापाक घटिया किस्म के मुनाफिकों को, दुश्मनों को एडमिट किया जाता है, दुश्मन ऑटोमेटिक बनेंगे, समझ रहे ना। तो आदत कहाँ होती है? अंदर। और वो डिज़ाइन क्या कर रही होती है? हमारा आउटपुट डिज़ाइन कर रही होती है, हमारा इमेज डिज़ाइन कर रही होती है, ठीक है। हैबिट्स जो लफ्ज़ है, वो आदत जिसको हम लोग कह रहे हैं, आदत जो लफ्ज़ है, इस पर हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाकर समझेंगे इस लफ्ज़ को। तो मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा फ़ौरन, और एंड में इंशाअल्लाह हम लोग उन क्वेश्चंस को लेंगे। सबसे पहले जो देखें, तीन चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में। एक होता है मामूल, जिसे हम कहते हैं रूटीन। दूसरा क्या होता है? दूसरी होती है आदत, हैबिट्स। और तीसरी चीज़ क्या होती है? आदी हो जाना, यानी डिपेंडेंट। ये तीन अलग अलग चीज़ है, मामूल, आदत, आदी। आदी हो जाना यानी डिपेंडेंट हो जाना। इन तीन चीज़ों को हम मिसाल से समझते हैं। जैसे मिसाल लीजिए कि कलकत्ता शहर में अक्सर लोग चाय पीते हैं, तो अक्सर लोग चाय के क्या हैं? आदी है। फ़र्क समझ में आ गया? चाय का मामूल होना, चाय पीने का आदत रखना, और चाय पीने का आदी हो जाना, इन तीनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। मामूल कहते हैं कि सुबह मैं उठा, ये काम किया, फिर यहाँ 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 यहाँ, स्टेप बाय स्टेप आपको कामों का इल्म हो, रूटीन। लेकिन अगर आप उस रूटीन को रीथिंक नहीं कर रहे हैं, यानी गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला रहे हैं, तो वो क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जो 8 to 5 जॉब करता है, सुबह उठा 8 to 5 जॉब किया, जॉब करके घर आया, थोड़ा फ्रेश हुआ, उसके बाद सो गया, फिर सुबह थोड़ा सा इधर फैमिली में रहा, फिर सुबह चला गया। ये क्या बन गया? ये हैबिट उसकी हो गई। फिर उसकी ज़िंदगी में कोई प्रोडक्टिविटी नाम की चीज़ नहीं है, क्रिएटिविटी उसके लिए कुछ नहीं है, यही ज़िंदगी यही गुजर जाएगी। ये होगी आदत। और आदि हो जाती, याद रखिए, हम मैं अभी तारीफ़ पे नहीं जा रहा, हम तारीफ़ को उसको देखेंगे, हम थोड़ा डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं इसके। आदतों के साथ याद रखिएगा एक मसला है, प्रॉब्लम है। वो मसला लिख लीजिएगा कि आदतें अच्छी हो या बुरी, इंसान की कमज़ोरी होती है। हो सकता है क्वेश्चन रेज हो कि अच्छी आदतें इंसान की कमज़ोरी कैसे हो सकती है? बुरी आदतें आप कह लें कि वो इंसान की कमज़ोरी होती है। अच्छी आदतों का कमज़ोरी होना क्या है? अच्छी आदतों का कमज़ोरी होना ये है कि आप किसी भी अच्छे काम को बेअख्तियार होकर कर रहे हैं, यानी आदत की सतह पर नहीं है। अच्छे काम का बेनिफिट आपको तब मिलता है जब आप उसको आदत की सतह से ऊपर होकर करती हैं। बात अभी भी समझ में नहीं आई होगी, थोड़ी डेप्थ बात है कि आदत की सतह से ऊपर होने का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस ये में आप समझे कि इस एक जुमले के तहत मैं इस पूरे क्लास के 2 एम्स बनाता हूँ, यानी हमारे इस पूरे सेशन के 2 एम्स हैं। पहला मकसद ये है कि हम ये जानें कि अच्छे काम को आदत की सतह से ऊपर कैसे किया जाए, पहला एम। दूसरा एम क्या है कि बुरी आदतों से कैसे बचा जाए। इस जुमले के तौर पर अच्छी आदतों की कमज़ोरी होना, इससे हम क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन ये है, इंसान के पास 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है माइंडलेसनेस। क्या है? माइंडलेसनेस। इसको हम लोग कहते हैं सबकॉन्शियस। इसको मैं इस टर्म को बहुत इजी कर रहा हूँ, माइंडलेसनेस। और दूसरी चीज़ क्या है? माइंडफुलनेस, यानी कॉन्शियस, शऊर। ये 2 चीज़ें हैं। माइंडलेसनेस किसको कहते हैं? कि एक इंसान कोई काम करे, अच्छा हो या बुरा, वो
लाशऊरी में कर रहा, ठीक है, और उस काम को करने पे उसका कोई अख्तियार नहीं है। मिसाल से समझिएगा, आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि आप लोग नमाज पढ़ रही है और नमाज ख़त्म हो गई, आपको पता नहीं चला? आप लोग कुरान पढ़ रही, 2 सफ़े पढ़ लिया, अरे यार सलास तो पीछे छूट गया, ऐसा, या इतना जल्दी हम यहाँ तक पहुँच गए। या आप नमाज़ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था, ये क्या है? ये माइंडलेसनेस है। काम अच्छा है लेकिन आप कर क्या रही हैं? आदत के तौर पे कर रही हैं। बात समझे ना? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। खुशू और खुजू का डैमेज होना जिसी को कहते हैं, कि आप नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन आदतन पढ़ रहे हैं। जो नमाज हमसे डिमांड कर रहा, उस डिमांड को हम पूरा नहीं कर रहे हैं, ये होता है माइंडलेसनेस। और अच्छी आदत अगर इस सतह पे हो तो वह आदत आपको बेनिफिट नहीं देगी। आप किसी भी लेवल पे आप इसको अप्लाई कर लें। माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस ये होता है कि आप जब कोई काम कर रहे हैं तो आप उसके अंदर हैं, आप पूरे शऊर के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या है कि उनको तीर लगी थी। जब लोगों ने तीर खींचा तो उनको तकलीफ़ हुई बहुत ज़्यादा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किसी ने कहा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज़ पढ़ने दीजिए, जब वो नमाज़ पढ़ेंगे ना उस वक्त आप तीर निकाल लीजिएगा। सोचे कि उनका जब वो नमाज में होंगे तो उनका माइंडफुलनेस कितना एक्टिव होगा कि नमाज़ पढ़ उस वक्त तीर निकाला तो उनका एहसास भी नहीं हुआ। वो नमाज में किस कदर इन्वॉल्व हो गए थे, अपनी ज़ात को किस कदर उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था। दिस इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। तो अच्छी आदतें अगर आदतों की सतह पे ना हो, आदतों की सतह से ऊपर ना हो, यानी माइंडफुलनेस होकर ना की जाए, तो क्या हो जाती है? इंसान की कमज़ोरी हो जाती है और इंसान को बेनिफिट नहीं देती। आदतों का एक और मसला है, आदतों के साथ एक और मसला है। मसला ये है कि आदतें करती क्या हैं कि आपके माइंडलेसनेस को एक्टिव कर देंगे, प्रमोट करेंगे, और माइंडफुलनेस को वो क्या करेंगे? मिनिमाइज़ कर देंगे, ख़त्म। है कि नहीं ऐसा? एक मिसाल से इसको भी समझते हैं कि एक अच्छी आदत है रीडिंग हैबिट्स, पढ़ने की आदत एक अच्छी आदत है, हम लोग इसको अच्छा मानते हैं। जो लोग जिन लोगों के अंदर अच्छी आदतें हैं, मतलब जो लोग माइंडलेसनेस होकर पढ़ते हैं, आप उनसे पूछें कि आप क्या पढ़ते हैं, यानी आपको कौन कौन सी किताबें पढ़ने का शौक़ है, उनका जवाब पता है क्या आएगा? मैं सब पढ़ता हूँ, मैं सब पढ़ता हूँ। यानी उनके अंदर तमीज़ नहीं है नाफ़े और गैर नाफ़े की, यानी फ़ायदेमंद इल्म की और गैर फ़ायदेमंद इल्म की उनके अंदर क्या है? तमीज़ नहीं होती। वो क्या कहेंगे? मैं सब पढ़ता हूँ। यानी ऐसा है कि मैं सब खाता हूँ, हलाल और हराम कुछ नहीं, सब खाता हूँ। बात समझ रही हैं यहाँ पे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी प्यारी दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया, कि ए अल्लाह हमें नाफ़े इल्म दे। ये माइंडफुलनेस लोगों की पहचान है। वो किताबों के मान लीजिए कि अगर उन्हें किसी ख़ास मकसद के तहत किताबें पढ़नी है तो उनके बुक शेल्फ में वही किताबें आपको नज़र आएंगी, उसके अलावा और कोई चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस एंड माइंडलेसनेस। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आदतों के दो जो बड़े मसाइल हैं